हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग क्लास 10th में इमेज फॉर्मेशन अर्थात हम लोग प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए। हालांकि ये चैप्टर जो है उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और साथ में ये टॉपिक एक दिन में खत्म नहीं होगा। आज मैं आपको बेसिक समझाऊंगा कि अवतल दर्पण के लिए कौन कौन सी किरणें काम में आती हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। बट इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने पढ़ा रखे हैं, जितनी भी क्लासेस ले रखी हैं, उन सब का देखा होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड सा है, वो सब कुछ आपस में बहुत हाईली इंटरकनेक्टेड है। चलिए शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से मिल चुके हो लास्ट वीडियो में। इस बार हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण को लेंगे और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ किरणों का अध्ययन करेंगे जो किरणें बहुत ही ज़्यादा काम में आती हैं। जैसे सबसे पहली बात, जो एकदम रूट बेसिक्स हैं उनको रिवाइज करते हैं। आप लोग ये बात जानते हो कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर वक्रित होता है, ये पहली बात है। इसके परावर्तक पृष्ठ को हम लोग द्वारक कहते हैं, उसके केंद्र को हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये जो आपका अवतल दर्पण है ये गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, गोले के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अब अपन लोग प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन कर चुके हैं, प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन कर चुके हैं किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। आपको याद भी होगा लास्ट क्लास में समतल दर्पण में चीज़ें बहुत आसान चलती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण आती है तो किसी भी प्रकाश किरण के आगमन पर आपतन बिंदु पर अगर अभिलंब बनाना होता है तो वो बहुत आसान रहता है। आप इस तरह से आराम से अभिलंब बना सकते हो। जितना कोण अभिलंब से बना करके आती है प्रकाश किरण उतने ही कोण पर वापस जाती है। I इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। हम लोग एक लॉजिक जानते हैं यहाँ पर, कि अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो सबसे पहले आने वाली प्रकाश किरण के लिए आपको इसका पता लगाना पड़ता है कि अभिलंब क्या होगा। तो जो प्रकाश किरण आई है वो जिस बिंदु पर आई है वो एक वृत्त का भाग है। समझिए, जो आपका अवतल दर्पण है वो अवतल दर्पण एक गोले का भाग है, वृत्त का भाग है। तो उसके किसी भी बिंदु पर आपको अगर अभिलंब चाहिए तो उसके केंद्र से जोड़ दीजिए। हमेशा अगर आप परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से जोड़ेंगे तो हमेशा कोण 90 डिग्री का बनेगा और आपको अभिलंब प्राप्त होगा। तो अगर आप इस बिंदु पर अभिलंब चाहते हैं तो आपको इस बिंदु को केंद्र C से जोड़ देना होगा। तो ये बन गया आपका अभिलंब। क्या बन गया आपका? अभिलंब। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो प्रकाश किरण आई है ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है। कितना कोण बना करके आई है अभिलंब से? इतना कोण बना करके आई है। तो आपको पता है प्रकाश किरण जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर जाती है। प्रकाश किरण जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर जाती है। तो ये इस प्रकार से जाएगी। और हम लोग लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर के गुजरी है उसे हम लोग फोकस बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ये मोटी मोटी बात आप याद रखेंगे। कमेंट सेक्शन में भी इसको लिखते रहिए कि आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं अवतल दर्पण में, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी प्रकाश किरण मैं आपको समझाता हूँ। ये सारी प्रकाश किरणें प्रतिबिंब निर्माण में आपकी मदद करेंगे। आज की क्लास में थोड़ी छोटी लूँगा क्योंकि मुझे केवल किरणों के बारे में आपको आइडिया देना है। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रतिबिंब निर्माण करेंगे और आप खुद अपनी कॉपी में कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा अच्छे से। देखिए, अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे एक होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, इंग्लिश में अच्छा लगता है सुनने में, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल
रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई प्रकाश किरण, समझना, फोकस करना कि अगर ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो कहां से गुजरी है? फोकस से। कम ऑन, वापस, ये जो प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है, कहां से गुजरी है? फोकस से। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि अगर एक प्रकाश किरण ऐसे आकर के यूं जा रही है, वापस से, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आकर के ऐसे जा रही है तो जब वो प्रकाश किरण इस तरह से आएगी तो वो फिर ऐसे जाएगी। अर्थात अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें फोकस से गुजर रही हैं तो फोकस से होकर आने वाली किरणें बाद में क्या हो जाएंगी? समांतर। कम ऑन, वापस से आपको याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आके फोकस से गुजर रही है तो कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होती हुई जाए तो वो बाद में क्या हो जाएगी? समांतर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। आप इसी को ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हो। ये आपका P हो गया, ये C, ये F। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आती है फोकस से होती हुई तो बाद में क्या हो जाएगी? समांतर। तो ये बातें अपन को याद रखनी होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आ रही है तो वो कहाँ से गुजर रही है? फोकस से। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ से गुजर रही है? फोकस से। इसका उल्टा देखो, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो बाद में क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहली किरण समझ में आ गई, तो जब अगली क्लास में मैं प्रतिबिंब निर्माण समझाऊंगा आपको तो उसके लिए मैं पहली किरण ये हमेशा काम में लूंगा कि मैं प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजूंगा। याद रखिएगा, विथ लॉजिक समझाया है कि प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष समांतर आती है तो वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। याद रहेगा। दूसरी किरण मैंने आपको ये बताई कि अगर प्रकाश किरण फोकस से होती हुई आती है तो बाद में हो जाएगी समांतर। अगर प्रकाश किरण फोकस से गुजरती हुई आती है तो बाद में क्या हो जाएगी? समांतर। इसके अंदर भी अगर आप पहचाना चाहो अभिलंब कहाँ पर है तो देखो, आपतन बिंदु कौन सा है? ये वाला। C से मिलाने पर क्या बनेगा? अभिलंब। तो ये आपका एंगल I हो गया, आपतित किरण वाला ये R हो गया, एंगल I बराबर एंगल R है। यहाँ आप बनाना चाहो तो ये आपका आपतन बिंदु है, ये आपका C है, तो आपतन बिंदु को केंद्र से जोड़ दो, अभिलंब बन जाएगा। तो ये आपका आपतन कोण I हो गया और ये आपका परावर्तन कोण R हो गया। हर केस में आप याद रखें, हर केस में परावर्तन की हर केस में लॉजिक लगता है I बराबर R। काफ़ी जगह रटवा दिया जाता है कि समांतर किरणें फोकस से गुजरती है, रट लो। बट अपन ने समझा है कि समांतर किरणें फोकस से क्यों गुजरती हैं, क्योंकि जो समांतर किरण आपतित होती है सबसे पहले उस आपतन बिंदु पर आप अभिलंब बनाएं। जैसे ही आप आपतन बिंदु पर अभिलंब बनाएंगे, कम ऑन, फिर से, जैसे ही आप आपतन बिंदु पर अभिलंब बनाएंगे, अभिलंब बनाते ही एक बात बिल्कुल क्लियर है, कि अभिलंब बनाते ही ये कोण जितने पे आई है उतने पे आपको वापस भेजना है। तो इस हरकत में आपके फोकस का उत्पन्न होता है, फोकस की व्युत्पत्ति होती है कि आपकी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष समांतर आ रही है तो वो एक ही बिंदु से गुजरती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? फोकस। जैसे मान लो प्रकाश किरण इस तरह से आती है, अपन कलर चेंज करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आई, ये प्रकाश किरण आती है, तो इसके लिए आपको अभिलंब बनाना है। कैसे बनाओगे अभिलंब? आपको अभिलंब बनाने के लिए जो आपतन बिंदु है उसको C से जोड़ना पड़ेगा। तो ये आप आपतन बिंदु को C से जोड़ लीजिए। उसके बाद वो कहाँ से गुजरेगी? वो गुजरेगी आपके फोकस से, ऐसे, इस तरह से। ये F मिटा देता हूँ मैं, देख पा रहे हो आप? तो ये भी कहाँ से गुजरी? फोकस से। क्यों? क्योंकि जितने कोण पर आई थी उतने ही कोण पर वापस गई। ये इसका I हो गया, ये इसका R हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणों के बारे में आपको हमेशा ये बात याद रखनी है। फिर से मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपके लिए यहाँ बना देता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों के लिए हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। एक और बहुत विशेष बात है जो आपसे डिस्कस करनी है कि आप लोग ये बात जानते हो पहले से, यह आपका द्वारक, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको याद होता रहे। द्वारक का केंद्र ध्रुव, ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र,
मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। अब देखना, अगर कोई किरण समांतर आके फोकस से गुजर रही है तो जो फोकस बिंदु F है, देखिएगा वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहां से यहां तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। याद है आपको कि आपका अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। लास्ट क्लास में समझाया था। तो पॉइंट ये है कि ये आपका कैपिटल R है, वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, फोकस बिंदु की जो ध्रुव से दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। एक बात याद रखें कि ये जो आपका कैपिटल R है ये फोकस दूरी का दुगना होता है। हमेशा याद रखें कि फोकस दूरी आपके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको IMP इम्पॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा, हमेशा के लिए इस बात को याद कर लीजिएगा कि आपकी जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो आपकी फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको हमेशा आपको याद रखना है। चलिए, 2 किरणें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं तीसरी किरण के बारे में जो बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये आपका अवतल दर्पण, इसके परावर्तक पृष्ठ को द्वारक कहते हैं। तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया MN। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, ये ध्रुव हो गया। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का, मतलब ये अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और P को मिलाने वाली सीधी रेखा ध्रुव आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। ये आप जानते हैं ऑलरेडी। बीच में आपका फोकस है, ठीक है। मान लीजिए एक प्रकाश किरण इस तरह से आती है कि वो C से होती हुई आ रही है, इस प्रकार से C से होकर के आ रही है। अब इसके साथ में क्या होगा, अपन को ये सोचना है कि आपके पास एक प्रकाश किरण है, और वो जो प्रकाश किरण है वो C से होकर के आती है। फिर से आपके पास एक प्रकाश किरण है जो कहाँ से होती हुई आ रही है, C से होती हुई आ रही है। तो जो प्रकाश किरण C से होती हुई आ रही है उसके लिए क्या करना है, समझिएगा। बात यह है कि जो प्रकाश किरण C से होती हुई आ रही है, समझो ये आपका समतल दर्पण है। अगर प्रकाश किरण इस तरह से आती है इसके लंबवत, तो प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आई है उस बिंदु पर ही अगर आप अभिलंब बनाए तो ऐसे बनेगा। तो अभिलंब के साथ कितना कोण बना के आ रही है, अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना के आ रही है। तो वापस कितने डिग्री पे जाएगी, 0 पे। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण में भी अगर आपका प्रकाश किरण अभिलंब के साथ साथ होती हुई आती है तो वापस से लौट जाती है, अभिलंब के साथ साथ आती है वापस से लौट जाती है। यहाँ पे देखो जो प्रकाश किरण आई है किस बिंदु पर आई है, इस बिंदु पर अभिलंब कैसे बनाओगे, इस बिंदु को C के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको अवतल दर्पण में अभिलंब चाहिए तो आपको जिस भी बिंदु पर अभिलंब चाहिए उसको केंद्र से जोड़ना पड़ेगा। तो जिस बिंदु पर अभिलंब चाहिए उसको केंद्र से आप जोड़ दीजिए। तो अब आप मुझे बताओ जो अभिलंब बना है उस अभिलंब के साथ ये किरण कितने डिग्री का कोण बना के आई है, 0 डिग्री का। तो वापस कितने डिग्री पे वापस जाएगी, 0 डिग्री पे। इसीलिए अगर कोई प्रकाश किरण C से होती हुई आती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण C से होती हुई आती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम, मतलब पुनः उसी पथ पे लौट जाती है, माध्यम नहीं, पुनः उसी पथ पे लौट जाती है, रिट्रेस कर लेती है अपने पाथ को, जिस रास्ते से आई है वापस टकरा के उसी रास्ते पे चली जाती है। क्योंकि जो केस यहाँ पे अवतल दर्पण में बन रहा है वही केस आपका यहाँ पर, वही केस आपका यहाँ पर किस में बन रहा है, वही केस यहाँ पर समतल दर्पण में बन रहा है। सेम चीज़ है, कोई इसमें फ़र्क वाली बात नहीं है। बताइए, क्लियर हो गया यहाँ तक। सेंटर पॉइंट से आने वाली प्रकाश किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तेजस्वी चौधरी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। क्लियर हो गया सभी को ये कहानी। तो ये पहली प्रकाश किरण, ये दूसरी प्रकाश किरण और ये तीसरी प्रकाश किरण, इनकी सहायता से अपन अगले वीडियो से प्रतिबिंब निर्माण शुरू करेंगे। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अपना जो बॉक्स है जिसमें कंपास, आपका प्रकार, आपकी स्केल, आपकी पेंसिल और एंगल मापने वाला जो यंत्र होता है जिसको D बोलते हैं, वो सब आप लेकर के बैठें। अगली क्लास में अपन करके देखेंगे खुद से, और साथ साथ क्लास के आप भी अपनी कॉपी में बनाते हुए चलिएगा।
ठीक है। तो आज मैंने इन किरणों के बारे में आपको बताया, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, इनको दिमाग में रखना, हमेशा वापस सुन लो। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजरती है, अगर फोकस से होती हुई आती है तो समांतर हो जाती है। ये वाला केस भी वही है, ये वाला केस भी वही है। अगर कोई प्रकाश किरण सी से होती हुई आती है तो वापस चली जाती है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, प्योर लॉजिक के साथ में अपन ने इन चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी संपन्न होती है। अब आप एक काम करिए, इसके आराम से जितने भी कलर हैंडरिटन नोट्स हैं, बहुत प्यारे नोट्स बने हुए हैं, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि पढ़ाई करने का मन करेगा। इस तरह के नोट्स हैं, बस आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, एप्लीकेशन का लिंक आएगा, उस लिंक में जा करके आपको स्टोर टैब में जाके कोर्स को परचेज़ करना है, और कोर्स को परचेज़ करते ही आपको वो एक्सेस वहाँ पे मिल जाएगा, और फिर वहाँ पे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं एक बार जा करके देखना, मैंने सैम्पल डाल रखा है, आपको बेहद पसंद आएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। जैसे जैसे 10th की वीडियोस पे लाइक बढ़ते जाएंगे, कमेंट बढ़ते जाएंगे, हम लोग प्लान करेंगे कि हम वीक में ज़्यादा क्लासेस लें। तो जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जितना इन वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, जितना इन वीडियोस पे लाइक्स आएंगे, उनसे हमें पता चलेगा कि आप लोगों के लिए कंटेंट कितना यूज़फुल है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज आप करके लेके आएंगे। इसलिए आपको जितना हो सके शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम क्लासेज आपको वीक के अंदर मिल सकें। बट टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।